हाँ जी, आज बात करते हैं शैडोज़ के बारे में। गो कि असूलन तो शैडोज़ और लाइटिंग को एक साथ डिस्कस करना चाहिए, लेकिन ये दोनों अपनी ज़ात में इतने बड़े टॉपिक हैं कि इस महदूद सी वीडियो में इन दोनों को कवर करना नामुमकिन सा काम है। और वैसे भी डिज़ाइनर्स लाइटिंग से ज़्यादा शैडोज़ पे काम करते हैं, तो इसलिए आज मैं शैडोज़ के टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। लाइटिंग फिर किसी और दिन पे रखते हैं। शैडोज़ में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैंने एक लंबा अरसा काम करने के बाद सीखी हैं, वो तमाम टिप्स, ट्रिक्स और टेक्निक्स आज मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारे हवाले करूँ। तो आओ लंबा नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। शैडोज़ की कंप्रीहेंसिव बेसिक नॉलेज के लिए मैंने तुम्हारे लिए 2 डायग्राम्स बनाए हैं। इनके थ्रू तुमको 2 चीज़ों की क्लैरिटी आएगी। एक, शैडोज़ की बेसिक नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग, इसका तुमको आइडिया होगा। दूसरा, मुख्तलिफ लाइटिंग कंडीशंस में शैडोज़ का बिहेवियर क्या होता है, ये तुमको पता चलेगा। तुमने देखा कि ये लाइट इस स्फेयर के जिस एरिया को डायरेक्ट हिट कर रही है वो एरिया खासा ब्राइट हो गया। जब ये यहाँ मिड में पहुँचेगी तो इसकी इंटेंसिटी तकरीबन हाफ हो चुकी होगी। इस एरिया को हम कहते हैं हाफ टोन। और इसके बाद जब ये आगे जाते जाते बिल्कुल ही इसकी इंटेंसिटी ड्रॉप हो जाएगी, तो वो एरिया जहाँ पर एक और तरह का शेडो बिल्ड होता है उसको सेल्फ शेडो कहा जाता है या कोर शेडो। ये बेसिकली वो एरिया है जहाँ तक ये लाइट नहीं पहुँच पा रही है। इसके बाद हम चलते हैं शेडोज़ की तरफ। ऑक्लूजन शेडो, या जो 3D यूज़ करने वाले हैं वो इसको OCC के नाम से जानते हैं। मैं एज ए डिज़ाइनर इसको कॉन्टेक्ट शेडो के नाम से याद रखता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी सरफेस पर टच कर रहा है उसके बीच में एक डार्क शेडो प्रोड्यूस होता है, उस शेडो को कॉन्टेक्ट शेडो कहते हैं। और ऑब्जेक्ट ख्वाह कोई भी हो, ये शेडो ज़रूर होता है। हमारी आई एक्चुअली किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए सबसे पहले इसी शेडो को नोटिस करती है। इसके बाद आते हैं कास्ट शेडो। ये शेडो हमेशा लाइट के अपोजिट बिल्ड होता है और इसकी शक्ल भी वही होती है जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का शेप होता है। लेकिन ये तुम ज़हन में रख लो कि ये सबसे बेसिक शेडो है। लाइट जहाँ जाएगी ये उसके हिसाब से पोजीशन लेगा। इसके बाद है फॉल ऑफ शेडो। इसको 3D यूजर्स एरिया शेडो के नाम से जानते हैं। कॉमनली डिज़ाइनर्स इसको ब्लरी शेडो के नाम से याद रखते हैं या शेडो ब्लर के नाम से याद रखते हैं। लेकिन एक बात तुम अपने ध्यान में रख लो, तुम ख्वाह किसी भी किस्म की लाइटिंग सिचुएशन में हो, किसी भी किस्म का डिज़ाइन बना रहे हो, सनलाइट में बना रहे हो, मून लाइट में बना रहे हो, तुम्हारे शेडो की बेसिक यही रहेगी। अब मैं तुम्हें दूसरे डायग्राम की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ मैं तुम्हें मुख्तलिफ लाइटिंग कंडीशंस में शेडोज़ के मुख्तलिफ बिहेवियर बताता हूँ। सबसे पहले है हार्श सनलाइट। तो उसका शेडो अमूमन ऐसा फ्लैट शेडो होता है और ये डार्क ब्लैक भी होता है। इसके बाद आता है क्लाउडी सनलाइट। क्लाउडी सनलाइट की बहुत सारी सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन ये तुम समझ लो कि अगर सूरज की सॉफ्ट लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है तो उसके शेडो में भी एक ब्लर प्रोड्यूस होगा। स्टूडियो लाइट, अगर स्टूडियो लाइट डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पर हिट करती है तो उसका शेडो भी थोड़ा सा डार्क होगा, लेकिन चूंकि इसकी इंटेंसिटी सनलाइट जितनी नहीं होती तो उसका शेडो बहुत हार्श सरफेस पर बिल्ड नहीं होगा। इसमें थोड़ी सॉफ्टनेस रहती है क्योंकि स्टूडियोज़ में अमूमन और भी लाइट्स होती हैं। थोड़ा सा शेडो जो है वो इन्वायरमेंट की दूसरी लाइट्स को या दूसरे इफ़ेक्ट्स को भी कैच कर रहा होता है। सॉफ्ट स्टूडियो लाइट, ये मेरी फेवरेट लाइट है। सॉफ्ट लाइट का शेडो बिल्कुल हार्श नहीं होता, ये बड़ा सॉफ्ट सा शेडो होता है। ऑब्जेक्ट के नज़दीक भी होने के बावजूद इसमें एक सॉफ्टनेस रहती है और जितना ये ऑब्जेक्ट से दूर जाता जाता है उतना ये फैलता जाता है और ब्लरी होता जाता है। तो ये 4 लाइटिंग कंडीशंस हैं। तुमको उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ में आया होगा कि किस तरह की लाइटिंग में शेडो का कैसा बिहेवियर होता है। और बेसिक शेडो तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, ये तुमने कतई नहीं भूलना है। आगे हम ऐसे शेडोज़ क्रिएट करेंगे तो तुमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि ये शेडोज़ किस तरह बनाए जाते हैं और इनका एग्जैक्ट इमेज कैसे फोटोशॉप में रिक्रिएट किया जा सकता है। तो आओ फिर इस वाटर बॉटल का शेडो क्रिएट करते हैं। बॉटल के ग्रुप का डुप्लीकेट लेंगे
कंट्रोल ई करके इस ग्रुप को सिंगल लेयर में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें ब्लैक कलर फिल कर देंगे। कंट्रोल टी से सीधा किया, बाकी तमाम लेयर्स को बंद कर दिया। टॉप शेडो लेयर का एक डुप्लीकेट लिया ताकि थोड़ा सा हम इस बॉटल को ब्रॉड कर सकें। फिर इन दोनों लेयर्स को मर्ज कर दिया। कंट्रोल ई। पाथ ब्लर अप्लाई करेंगे इसमें, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। बेसिक स्पीड जो है वो 127 100, एंड ब्लर 0 और स्टार्टिंग ब्लर हम कर देंगे ऑलमोस्ट 400, 300 इज ओके। अप्लाई कर दिया। इस टॉप शेडो लेयर की ओपेसिटी कर देंगे 60%। लेयर मास्क ऐड किया, ग्रेडियंट टूल लिया, बेसिक ग्रेडियंट ब्लैक टू वाइट, थोड़ा सी इसमें ग्रेडियंट अप्लाई कर दी। टॉप शेडो को थोड़ा सा और स्प्रेड कर दिया। इस लेयर का डुप्लीकेट ले लिया, लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, मोशन ब्लर अप्लाई करेंगे ऑलमोस्ट 400%। ओके, इसको शिफ्ट कर देंगे टॉप शेडो के बिल्कुल नीचे। बॉटम शेडो को सेलेक्ट रखते हुए टॉप शेडो पर कंट्रोल दबाकर माउस क्लिक किया और डिलीट प्रेस कर दिया। बाकी तमाम लेयर्स को एक्टिव करेंगे। बॉटम शेडो और टॉप शेडो की लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप करके नेम दे दिया शेडोज। इनको मूव कर देंगे बॉटल के नीचे, थोड़ा सा इनको एंगल दे दिया। यहाँ चूंकि हार्ड एज बन रहा है तो लासो टूल से ब्लर अप्लाई करेंगे। सिलेक्शन लेके सिलेक्शन को ब्लर देंगे 60 पिक्सल का, और उसके बाद गॉसियन ब्लर अप्लाई किया। ये सेम परसेंटेज बॉटम शेडो पर। ये शेडो रेडी है। लाइट इस बॉटल से थ्रू होकर इस शेडो पर रिफ्लेक्शन क्रिएट करेगी। अब उस रिफ्लेक्शन को बनाते हैं। बॉटल की लेयर को सेलेक्ट किया और यहाँ हमने बनाई अपनी एक सिलेक्शन। शेडोज़ और बैकग्राउंड की तमाम लेयर्स को बंद करके कंट्रोल शिफ्ट से जितनी लेयर्स हैं इस बॉटल की उस सबको कॉपी किया और पेस्ट। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो दो नई लेयर्स बनाई हैं इनको मूव कर देंगे शेडोज़ के फोल्डर में। थोड़ा सा कर्व अप्लाई करेंगे जिसमें ब्राइटनेस बढ़ाएंगे और शेडोज़ को थोड़ा सा डार्क करेंगे। थोड़ा ब्लर अप्लाई करेंगे गॉसियन ब्लर के थ्रू, और उसके बाद इसमें मोशन ब्लर देंगे सेम उस डायरेक्शन पे जिस डायरेक्शन पे बॉटल रखी है। कंट्रोल टी, वार्प। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हम इनको विविड लाइट भी रख सकते हैं इमेज मोड में या फिर ओवरले। मुझे ओवरले सूट करता है। यहाँ इसमें एक मास्क लेंगे सॉफ्ट ब्रश लेकर और इन एजेस को मैं थोड़ा सा और डिम कर दूंगा। पूरे ग्रुप की ओपेसिटी को कम कर देता हूँ और ये हमारा शेडो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है तुमको इस प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आओ अब दूसरे शेडोज़ की तरफ चलते हैं। अब इस कार के शेडो को गौर से देखो, बड़ा ही डिफरेंट और क्रिएटिव लुक है। अब मैं करता ही हूँ कि इस रोड को रिप्लेस करके इस शेडो को दोबारा से तुम्हारे लिए बनाता हूँ, तो इस शेडो में जो जो क्रिएटिविटी है वो तुमको समझ में आएगी। तो सबसे पहले कार का शेडो बनाते हैं। एक न्यू लेयर लेंगे कार की लेयर के नीचे, इसको नेम दे देंगे शेडो। अब मैं मैन्युअली शेडो क्रिएट करता हूँ। इसमें ब्लैक कलर फिल कर देंगे। शेडो हमारा रेडी हो गया। अब इसमें थोड़ा सा ब्लर ऐड करेंगे। ब्लर टूल सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रेंथ 100% रखते हुए जिन एजेस को मुझे सॉफ्ट करना है वो मैंने सॉफ्ट कर दिया। ब्लर मास्क ऐड किया। थोड़ी सी इसमें डेप्थ ऐड करने के लिए ग्रेडियंट ऐड करेंगे, लेकिन चूंकि बहुत माइनर ऐड करनी है इसलिए ग्रेडियंट की ओपेसिटी मैं 20% रखूँगा। बिल्कुल सही। इसकी ओपेसिटी मैं कम कर दूंगा, पहले ट्राई करेंगे 80% से। बिल्कुल सही है, लेकिन अभी भी इसमें वो रियलिटी नहीं है जो ओरिजिनल शेडो में है। उसकी वजह यह है कि इस शेडो पर वो टेक्सचर नहीं विजिबल हो रहा जो कि यहाँ ग्राउंड पे मौजूद है। तो उसका तरीकाकार ये है कि हम इस शेडो की लेयर को सेलेक्ट करके इसकी सिलेक्शन एक्टिव करेंगे। उसके बाद इस लेयर को और कार की लेयर को क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट सी से इसको कॉपी कर लिया, लेयर्स एक्टिव की और शेडो की लेयर पर हमने जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर दिया और इसको इमेज मोड में दे दूंगा सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट से ये हुआ कि अब इस शेडो के ऊपर
सेम बैकग्राउंड के टेक्सचर का एक इम्प्रेशन आ गया है। इसकी ओपेसिटी ड्रॉप करते हैं, ये था, ये हो गया। वैसे तो रियलिस्टिकली ये शेडो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन तुम्हें याद होगा ओरिजिनल शेडो में स्लाइट ब्लू की टोन विजिबल थी, वो क्रिएट करते हैं। ये शेडो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसमें मिसिंग है, और वो ये है कि जैसा कि मैंने तुम्हें ये बताया था कि ऑब्जेक्ट कोई भी हो, कॉन्टेक्स्ट शेडो अपनी जगह रहेगा। तो अब इस कार का कॉन्टेक्स्ट शेडो बिल्ड करते हैं। कार को सेलेक्ट किया, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके ड्रॉप शेडो, सिर्फ एक कॉन्टेक्ट शेडो की फील चाहिए। ये यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसी कार में एक सॉफ्ट शेडो बिल्ड करते हैं। कॉन्टेक्ट शेडो मैंने डिलीट नहीं किया, उसकी मुझे ज़रूरत रहेगी, वो तो तुमने सीख ही लिया है। इस कार की लेयर को डुप्लीकेट करते हैं, ब्लैक कलर फिल कर देते हैं, ब्लर अप्लाई करेंगे, बहुत माइनर सा। उसके बाद इसकी एक डुप्लीकेट ली, उसको बाहर निकाल दिया। इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया। एक बार फिर मास्क ऐड किया। लाइट चूंकि लेफ्ट साइड से एंटर हो रही है तो यहाँ थोड़ा सा शेडो में लाइट ऐड करेंगे। अब इस कार की एक और डुप्लीकेट ले लेंगे, इसको भी ब्लैक फिल किया। पाथ ब्लर अप्लाई करेंगे एक बार फिर। अब इसमें गॉसियन ब्लर ऐड करते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा ग्रेडियंट ऐड करेंगे मास्क में। दोनों शेडो की लेयर्स को सेलेक्ट करके मर्ज कर दिया और इनकी ओपेसिटी कर दी 90%। हमारा शेडो बिल्कुल रेडी है। टेक्निकल टचअप अगर कोई करने हैं तो वो शायद यहाँ पर होंगे, इस टायर के पास। एक न्यू लेयर लेता हूँ, सॉफ्ट लेयर से यहाँ पर थोड़ा सा डार्क ऐड कर देता हूँ। वही मास्क से मैं इसको ट्रिम करके अपने मतलब का शेप दे देता हूँ। अब ये शेडो भी कंप्लीट है। तुमने देखा मैंने क्विकली तुम्हारे लिए दो तरह के शेडो बनाए, और उन दोनों को जिस हद तक मुमकिन था रियलिस्टिक लुक या रियलिस्टिक शेडो देने की कोशिश की है। अब आप कोई जनरल शेडोज क्रिएट करते हैं। इस सोफे के लेदर पर इस एरिया में जो ये शेडो बन रहा है, ये बड़ा ही खूबसूरत शेडो है। इसको इस साइड पर रिक्रिएट करते हैं। पाथ मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। सिलेक्शन लेने के लिए सोफा कटआउट को सेट करेंगे, कंट्रोल और न्यूमेरिकल की बोर्ड पर एंटर प्रेस करेंगे, इससे हमारे पास सिलेक्शन आ गई। कंट्रोल जे करके हम एक डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, इसको नाम दे देंगे। इस मेन शेडो को हम कहीं से भी ब्राउन कलर पिक करके वो फिल कर देंगे। लासो टूल से इसमें एक सिलेक्शन क्रिएट करूंगा और इस सिलेक्शन को फेदर दे दूंगा तकरीबन कोई 60 पिक्सल का, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे मोशन ब्लर। अब इसी सिलेक्शन को कंट्रोल शिफ्ट आई करके मैं इन्वर्ट कर दूंगा और एक बार फिर मोशन ब्लर अप्लाई करेंगे। इस बार जो वैल्यू पहले दी थी ऑलमोस्ट उसकी हाफ वैल्यू देंगे। कंट्रोल डी करके सिलेक्शन को डी सेलेक्ट किया। अब मैं इसमें थोड़ा सा ब्लर ऐड करूंगा। उसकी वजह ये है कि मोशन ब्लर ने कुछ यहाँ पर स्ट्रीक्स बना दिए हैं। अब मेन शेडो की लेयर में मास्क ऐड करेंगे और सॉफ्ट ब्रश लेकर ओपेसिटी 20%। अब मैं इसका मास्क डिलीट कर दूंगा मेन शेडो की लेयर का। कंट्रोल एम करके शेडो को थोड़ा सा डार्क करेंगे,
मेन शेडो की लेयर की सिलेक्शन लेंगे और नीचे सोफा कट आउट की लेयर में से टेक्सचर को Ctrl+J करके कॉपी कर लेंगे, इसको टॉप पर लाएंगे और सॉफ्ट लाइट इमेज मोड अप्लाई कर देंगे। मेन शेडो की लेयर की ओपेसिटी कर देंगे 80%। टेक्सचर की लेयर को ह्यू सैचुरेशन में जाकर सैचुरेशन ड्रॉप करेंगे, थोड़ा सा डार्क करेंगे। मेन शेडो की लेयर को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा और डार्क करूँगा। हम काफ़ी क्लोज पहुँच चुके हैं, लेकिन जो अभी असल प्रॉब्लम है वो ये, अगर तुम इन एजेस को गौर से देखो तो इनमें बड़ी अनइवननेस है, जबकि मेरे जो एजेस हैं ये बड़े फोटोशॉपिक शेडोज हैं। इनमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मैप ऐड करते हैं। गूगल पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट मैप्स। कोई भी ऐसे इमेजेस जिनमें ऐसा जिगजैग आ रहा हो इस तरह का, इनको कॉपी कर लेंगे और याद रहे कि डिस्प्लेसमेंट फिल्टर सिर्फ PSD को एक्सेप्ट करता है। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। मेन शेडो की लेयर को सिलेक्ट करके फिल्टर, डिस्टॉर्ट, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल स्केल वैल्यू देनी है 5, वर्टिकल स्केल 0 और यहाँ टाइल सेलेक्ट करूँगा और रैप राउंड ओके कर दिया। अब ये मुझसे डिस्प्लेसमेंट मैप का पूछ रहा है, ये मैंने सेलेक्ट किया है, इसको अप्लाई कर दूंगा ये चीज़। अब देखो इसने कितनी शानदार अनइवननेस अप्लाई की है इसके अंदर। मैं तुम्हें अनडू करके दिखाऊं। मेन शेडो की लेयर को एक दफ़ा फिर सेलेक्ट करके सिलेक्शन लेंगे। अब मैं चाह रहा हूं कि इसके अंदर एक और टेक्सचर प्लेस कर दूं, या फिर मैंने लेदर का टेक्सचर गूगल से डाउनलोड किया है, इसको कॉपी करके मेन शेडो की लेयर पे सिलेक्शन कॉल करूंगा, Ctrl+Alt+Shift+V पेस्ट इनसाइड कर दिया। इस लेयर को थोड़ा छोटा कर देंगे और इमेज मोड मैं चेंज कर दूंगा सॉफ्ट लाइट। इस लेयर का मास्क डिलीट कर दूंगा, न्यू मास्क ऐड करूंगा। टेक्सचर ओवरले का मास्क सेलेक्ट करके सॉफ्ट लेयर से मैं थोड़ा सा अनइवन टेक्सचर का इम्पैक्ट क्रिएट करूंगा। मास्क डिलीट कर दिया टेक्सचर ओवरले का। मेन शेडो की लेयर को एक बार फिर सेलेक्ट करके डुप्लीकेट किया और इस बार इसका मोड कर दिया ओवरले, मेन शेडो ओवरले। मेन शेडो ओवरले लेयर की ओपेसिटी हम कर देंगे 25%। इन सारी शेडोज़ की लेयर को सेलेक्ट करके Ctrl+G ग्रुप कर दूंगा शेडो। इसके ऊपर मैं ऐड करूंगा एक ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर, इसको क्लिप कर दूंगा, इसकी सैचुरेशन बढ़ा दी ताकि एजेस की सैचुरेशन जो है वो बढ़ जाए। और एक और इसके बाद ह्यू सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर लूँगा, क्लिप कर दिया और सैचुरेशन ड्रॉप कर दी। शेडो के ग्रुप की ओपेसिटी मैं चाहूँ तो 90% कर दूँ। मेन शेडो की लेयर को मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया। शेडो बिल्कुल रेडी है। बहुत फिनिशिंग में नहीं बनाया, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आया कि अगर तुम्हें इस तरह की शेडो क्रिएट करने हो तो उसमें तुम्हारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आगे चलते हैं। इस बैग का बहुत सिंपल सा, जैसे कि मॉकअप्स में शेडो होते हैं वैसा शेडो बनाना है। मैंने यहाँ इस बैग की लेयर को सेपरेट कटआउट करके यहाँ रखा है अलग से, सिर्फ ब्लेंडिंग ऑप्शंस बनाने के लिए। उसके बाद मैं इस लेयर को डिलीट कर दूंगा। ड्रॉप शेडो अप्लाई किया, क्रिएट लेयर। अब ये जो बैग की लेयर है मैं डिलीट कर दूंगा और इसको मेन बैग के ग्रुप के पीछे ले जाएंगे। सबसे पहले इसमें से मैंने जो एक्स्ट्रा एरिया है वो डिलीट कर देना है। कॉन्टेक्स्ट शेडो की लेयर में मास्क ऐड किया, ब्रश सेलेक्ट किया, ओपेसिटी 20% लेकर एजेस क्लीन कर दिए। कॉन्टेक्स्ट शेडो का मास्क डिलीट कर दिया, Ctrl+T वार्प, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ न्यू एज लगाया, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल दिया। एक बार फिर इस कॉन्टेक्स्ट शेडो की लेयर में मास्क ऐड किया, कॉन्टेक्स्ट शेडो अब हमारा रेडी है। कॉन्टेक्स्ट शेडो की लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। लासो टूल सेलेक्ट करके एक इमेजिनरी शेडो क्रिएट करेंगे और इसमें ब्लैक कलर फिल कर देंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा ब्लर अप्लाई करेंगे 6.0। इसके बाद हम आ जाएंगे टिल्ट शिफ्ट ब्लर में, लेकिन टिल्ट शिफ्ट ब्लर से पहले मैं इसमें चाहूँगा कि कुछ पाथ ब्लर ऐड करूँ। टिल्ट शिफ्ट में आ जाओ। टिल्ट शिफ्ट में करना ये है कि इसको उठा के यहाँ इस तरह से लेके प्रेस करना है कि हमने सिर्फ इस एरिया में ब्लर देना है और इस
जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है शेडो वहाँ ब्लर नहीं देना है। टेक्निकली इसको प्लेस करते हैं। तुम देख रहे हो कि मैं किस तरह कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और ओके कर दिया। बैक शेडो की लेयर में मास्क ऐड करेंगे। ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट किया, जी प्रेस करके उस लेयर की ओपेसिटी कम करके देखते हैं। ये शेडो रेडी है। किसी भी मॉकअप में जो तुम्हें शेडोज नज़र आते हैं वो कुछ इस तरह से बने होते हैं। आओ नेक्स्ट शेडो की तरफ चलते हैं। अब इस फाइल का खूबसूरत सा शेडो ग्राउंड पर क्रिएट करते हैं और साथ में साइड वॉल पर भी उसका इंप्रेशन नज़र आएगा। सबसे पहले इस एज पर एम्बिएंट ऑक्लूजन क्रिएट करते हैं। शेडो के लिए एक पाथ मैंने पहले ही क्रिएट कर रखा है। एक साइड पर मोशन ब्लर क्रिएट किया, पाथ ब्लर अप्लाई करेंगे। अगेन पाथ सेलेक्ट किया, एक और लेयर बनाई। थोड़ा सा इसको ब्लर दे दिया, मोशन अप्लाई किया इसमें एज पे। टॉप लेयर की सिलेक्शन कॉल की और बॉटम शेडो को सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस कर दिया। टॉप शेडो में ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे, ओपेसिटी ड्रॉप करते हैं जो सूटेबल लगे। टॉप शेडो का मास्क डिलीट कर दिया, एक और मास्क ऐड किया, इन एजेस को रिफाइन करते हैं और एक इंतहाई खूबसूरत सा हमारा शेडो रेडी है। क्रिएटिवली देखें तो इस शेडो में भी एक एरर बाकी है और वो है ये एरिया। यहाँ शेडो चूंकि कार्ड के नज़दीक पहुँच रहा है, इसको असूलन यहाँ पे ब्लर से शार्प की तरफ जाना चाहिए और ये भी कर लेते हैं। टॉप शेडो की लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी, वॉर्प, टॉप पार्ट को हार्ड एज कर दिया। अब ये शेडो 100% रेडी है। और अब आखिर में दो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स। ये रेफरेंस बर्गर है जिससे मैंने ये शेडोज क्रिएट किए हैं, लेकिन यहाँ जो चीज़ मैं तुम्हें ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि ये जो स्मूथनेस है इन शेडोज के एजेस पर, ये एक टेक्निक के थ्रू आती हैं। ये मेरे पास मेन कलर है जिसको मैंने मल्टीप्लाई मोड पर अप्लाई किया हुआ है शेडो का। इसके एग्जैक्टली ऊपर मैं सेम यही शेडो अप्लाई करता हूँ, लेकिन इसका कलर मैं कोई ऐसा कलर दे दूंगा जो बैकग्राउंड के कलर से थोड़ा सा डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल डार्क ब्लू है तो लाइट ब्लू कर दूंगा, रेड है तो थोड़ा सा येलो की तरफ ले जाऊंगा। तो मैंने इसमें यहाँ पर ये येलो कलर फिल किया है, ये नज़र आ रहा है तुम्हें। और उसके बाद मैंने इसको एग्जैक्टली उसी लेयर के ऊपर रखते हुए ओवरले मोड अप्लाई कर दिया है। ओवरले से हुआ क्या, मैं तुम्हें यहाँ पे ओवरले मोड ख़त्म बंद करके दिखाता हूँ। ये लेयर, ये देखो, वो जो सॉफ्टनेस है वो नीचे वाले मल्टीप्लाई मोड में जो शेडो है उसमें नहीं आ रही, लेकिन जब मैं ये ओवरले मोड वाली लेयर उसके ऊपर सेट करता हूँ तो फिर उसमें एक बड़ी ब्यूटी आ रही है। तो तुम ये याद रखो, कभी भी ऐसी सिचुएशंस में हो जिनमें जहाँ पर तुम्हारा शेडो प्रॉपरली बैकग्राउंड पर मर्ज ना हो रहा हो, तो वहाँ उसको कोशिश करो कि एक और लेयर दो जिसका मोड ओवरले करके कलर स्विच करके देखो। इस जॉब को देखो, ये जॉब चूंकि मैंने बहुत सारे पीसीस को जोड़ के बनाई थी, इसमें हर ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट है। तो आखिर में मुझे ये फील होता है कि ये जितना कुछ भी मैंने बनाया है इसकी कलर टोनिंग सेम नहीं है। अगर मैं बहुत ज़्यादा येलो टोन में कोई लुकअप टेबल उठाता हूँ तो वो फिर मेरे ग्लासेस और शायद मेरे केचअप के कलर को भी इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए जो मैं ट्रिक अप्लाई करता हूँ वो ये कि मैं इसके ऊपर एक इमेज रैप कर देता हूँ। जैसे कि ये देखो, जैसे ही मैंने ये इमेज इसके ऊपर लगाया तो मैं फील आएगा ये पूरा जो जॉब है ये किसी स्टूडियो शूट का इमेज है। ये एक सिंपल, मैं कोई भी गूगल से जाके इमेज पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इस तरह के इमेजेस,
इस तरह के इमेजेस जिनमें येलो टोन ज़्यादा हो। ये डिपेंड करता है कि मैं कैसी जॉब बना रहा हूँ, तो फिर मैं उसी के हिसाब से कलर निकालता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसका कलर और इन्हांस कर देता हूँ और इसके बाद सिंपली इसको सॉफ्ट लाइट मोड पे अप्लाई कर दिया। यहाँ परसेंटेज हम कर देंगे 35। देखो क्या शानदार ओवरले आया है। जो टोन मुझे चाहिए कि मुझे ऐसा कोई स्टूडियो लाइटिंग का फील आए, वो इस इमेज के थ्रू आ रहा है। तो आज का शेडोज का सेशन यहाँ ख़त्म होता है। गो के अभी भी एक बहुत बड़ी दुनिया पड़ी है तुम्हें बताने के लिए, लेकिन जितना मैंने तुम्हें बताया ख़ास तौर से बेसिक, मुझे यकीन है कि इसको बुनियाद बनाकर तुमको जैसे भी शेडोज से वास्ता पड़े, अब तुम उनको बआसानी डिज़ाइन कर सकते हो। और अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं नासिर अल्ताफ़, क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर, मेरे साथ जुड़े रहो। मैं ला रहा हूँ तुम्हारे लिए बहुत ही क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स बहुत जल्द।